दोस्तों, हमारी सरकार जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ हमारे लिए करती रहती है। अभी एसआईआर हुआ और इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी और धीरे धीरे करके अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर हो गया। एसआईआर के बाद अब बिहार के अंदर राशन कार्ड का नंबर आ चुका है और बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड अब काटे जा रहे हैं। शुरुआत बिहार से हुई है, लेकिन धीरे धीरे करके शायद ये राशन कार्ड वाला मामला भी भारत के तमाम राज्यों में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बिजली को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। बहुत जल्द पूरे देश के अंदर बिजली के जो दाम हैं वो अलग अलग टाइम में अलग अलग हो सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना को लागू कर दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे करके अब ये हर राज्य में लागू की जाएगी। इस पर भी डिटेल से बात करूंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी खबर आपको मिडिल ईस्ट की दिए देता हूं। अभी इसी साल इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन जंग चली थी, आप सभी को मालूम ही है। इजराइल के ऊपर ईरान ने बहुत सारी मिसाइलें दागी। इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। बदले में इजराइल ने भी बहुत सारे हमले ईरान के ऊपर किए। अमेरिका भी आ गया था परमाणु ठिकानों पर। अमेरिका ने भी अपने B-2 बॉम्बर से हमले किए थे। सारी चीजें आप लोगों को मैं उस टाइम में बता चुका हूं। इजराइल के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर इजराइल के हथियार भी तबाह हुए और इस बात को इजराइल ने कबूल भी किया। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इजराइल वो देश है जो दुनिया भर में अपने आप को सबसे ताकतवर बताता है। ईरान ही एक ऐसा देश था आज तक इतिहास में जिसने इजराइल को इतनी तगड़ी चोट दी। अब अपनी चोट पर मरहम तो लगाना ही था इजराइल को। उस वक्त इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले करके जो आंकड़े रखे दुनिया के सामने वो बहुत बड़े थे। इजराइल ने उस वक्त दावा किया था कि हमने ईरान के ऊपर जो हमले किए हैं उसमें ईरान को इतना नुकसान हुआ है कि इतना नुकसान तो हमारा भी नहीं हुआ है, हमने उसके बड़े बड़े मिसाइल अड्डों को तबाह कर दिया। लेकिन अब इजराइल की तरफ से यह कबूल किया जा रहा है। इजराइल के तमाम बड़े बड़े मीडिया इस बात को कबूल कर रहे हैं कि इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमले किए थे, हमले करने के बाद इजराइल की तरफ से जो नुकसान बताया गया था कि हमने ईरान का इतना नुकसान कर दिया, वो नुकसान उतना नहीं था बल्कि बहुत कम था। ईरान के मिसाइल ठिकाने तबाह नहीं हुए थे, बल्कि आज भी ईरान के पास 2000 से ज्यादा भारी बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं और ये मिसाइलें उतनी ही हैं जितनी इस साल जंग शुरू होने से पहले थीं। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें हमारे ऊपर दाग भी दी, लेकिन अभी भी उतनी मिसाइलें ईरान के पास मौजूद हैं। ईरान बहुत तेजी के साथ मिसाइल बना भी रहा है और हमने जो हमले किए थे ईरान के ऊपर, उन हमलों में ईरान की मिसाइलों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। इजराइल ने इस बात को कबूल कर लिया है कि ईरान ने अपनी उत्पादन क्षमता फिर से बहाल कर ली है। लगातार वो मिसाइलें बना रहा है और एक भारी जखीरा ईरान के पास मौजूद है। दोस्तों, ईरान अभी भी अपने परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। कोई पता नहीं कब खबर आ जाए कि ईरान और इजराइल के बीच कुछ ना कुछ पंगा शुरू हो गया। फिलहाल गाजा में ठंड का मौसम है, बारिश भी हो रही है। हाल बेहाल है वहां के लोगों का। टेंटों में रह रहे हैं, खंडर में अपने छोटे छोटे आशियाने बनाकर। बारिश होती है, ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। कोई आगे नहीं आ रहा है, कोई अभी फोर्स तैनात नहीं हुई है। जैसा था वैसा ही गाजा अभी भी है। खबर एक और आ रही है, तुर्की और रूस के बीच फोन पर बात हुई, दोनों के राष्ट्रपति के बीच। उसके कुछ ही देर के बाद रूस ने यूक्रेन के ओडेसा एरिया में हमला कर दिया। रूस का यह हमला समुद्र के किनारे हुआ था और यह इतना खतरनाक हमला था कि इस हमले में तुर्की का एक जहाज बुरी तरह से जल गया। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन से यूक्रेन की 2 बड़ी बंदरगाहों को निशाना बनाया था और वहां पर तुर्की के जहाज भी खड़े हुए थे। तुर्की के जहाज पर भी ड्रोन अटैक हुआ और उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और कुछ ही घंटे पहले बातचीत हुई थी पुतिन और एर्दोगान की। रूस यूक्रेन की जंग में तुर्की बीच में पड़ा हुआ है। तुर्की ने बहुत सारा सामान भी भेजा है यूक्रेन और तुर्की बिचौलिया भी बना हुआ है, लेकिन रूस के हमले से तुर्की को नुकसान हुआ। अभी तक फिलहाल ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट तुर्की की तरफ से इस मामले पर नहीं आया है और ना ही रूस की तरफ से कुछ सफाई दी गई है। आइए अब राशन कार्ड की बात कर लेते हैं। दरअसल बिहार के अंदर राशन कार्ड में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पात्र नहीं है लेकिन उनके पास भी राशन कार्ड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 54 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है और वो राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन वो पात्र नहीं है। बिहार सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पारदर्शिता और पात्र लोगों तक ही लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अब तक की सबसे बड़ी वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर दी है। पूरे बिहार के अंदर पहले चरण में 54,20,000 से ज्यादा नामों को राशन कार्ड सूची से हटाने की तैयारी चल रही है। यह कार्रवाई तब तेज हुई है जब राशन कार्डों को आधार कार्ड से लिंक किया गया।
कई विभागों के रिकॉर्ड मिलान के बाद बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। राशन कार्ड की भी ई-केवाईसी हो रही है, आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। सरकार का कहना है जब आधार कार्ड से लिंक हुआ तब हमें मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं बिहार के अंदर जिनके पास राशन कार्ड है और वो इस लायक नहीं है कि उनको राशन कार्ड दिया जाए, उसकी सुविधाएं दी जाएं। वो काफी सही लोग हैं, लेकिन फिर भी राशन कार्ड के लाभ वो सरकार से ले रहे हैं। सरकार ने कहा कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 4 व्हीलर भी है और वो राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं, राशन भी ले रहे हैं। बिहार सरकार का कहना है कि बहुत सारे लोग तो ITR भी दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मर चुके हैं लेकिन उनके नाम से राशन कार्ड चल रहा है। तो बिहार के अंदर SIR के बाद, वोटर लिस्ट को क्लीन करने के बाद अब राशन कार्ड को क्लीन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार के अंदर शुरुआत हुई है और हो सकता है धीरे धीरे करके ये तमाम राज्यों में देखने को मिल जाए। अब लाइट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे घरों में जो मीटर लगे हुए हैं उसमें जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। 24 घंटे में हम जितना भी बिजली यूज करते हैं, जितना भी यूनिट यूज करेंगे, उसी के हिसाब से हमारा बिल आता है। कहीं पर 5 रुपए, कहीं पर 5.5 रुपए यूनिट, कहीं पर 6-7 रुपए तक यूनिट है। 24 घंटे में जितने भी यूनिट बनेंगे उसका बिल हमें पे करना पड़ेगा। लेकिन अब हो सकता है कि यह नियम बदल दिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार बहुत पहले ही एक नियम लागू कर चुकी है जिसका नाम है टाइम ऑफ द डे। केंद्र सरकार की तरफ से टाइम ऑफ द डे नियम को बहुत पहले लागू किया जा चुका है और यह नियम असम राज्य में पूरी तरह से लागू हो गया है। अब यह नियम है क्या? दरअसल अब ऐसी चर्चा चल रही है कि बहुत जल्द तमाम देश के राज्यों में टाइम ऑफ द डे नियम लागू हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार इसको लागू कर चुकी है। अभी तक लागू इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि तमाम राज्यों में हर किसी का स्मार्ट मीटर नहीं लगा है। सभी के जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे, टाइम ऑफ द डे नियम लागू हो जाएगा। क्या है ये टाइम ऑफ द डे नियम? दरअसल इस नियम के मुताबिक 24 घंटे में बिजली का जो यूनिट होगा वो अलग अलग रेट का होगा, अलग अलग स्लॉट में अलग अलग रेट होगा। दिन में बिजली अलग रेट में मिलेगी, शाम में बिजली अलग रेट में मिलेगी और रात में बिजली अलग रेट में मिलेगी। दरअसल ये जो स्मार्ट मीटर है ये हर 15 मिनट में डाटा कलेक्ट करके आगे भेज देते हैं। स्मार्ट मीटर में एक तरह की चिप लगाई गई है जिसको सिम भी बहुत सारे लोग कहते हैं। जिस तरह से मोबाइल वगैरह चलते हैं इसी तरह से उनका भी डेटा हर 15 मिनट में ट्रैक होता रहता है। इस नियम के मुताबिक 3 स्लॉट बनाए जाएंगे। पहला स्लॉट रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा और इस स्लॉट में बिजली सबसे सस्ती होगी। जो यूनिट माना 6 रुपए का होगा या 7 रुपए का होगा वो 30 से 40% कम हो जाएगा। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली सबसे सस्ती मिलेगी। 6 बजे से लेके शाम 5 बजे तक ये जो टाइम होगा, ये जो दूसरा स्लॉट होगा, इसमें भी बिजली सस्ती होगी। रात में 30 से 40% है तो सुबह 6 से लेके शाम 5 बजे तक जो यूनिट तय किया हुआ होगा उससे 20% सस्ती बिजली मिलेगी। और सबसे महंगा जो स्लॉट होगा वो शाम 5 बजे से लेके 12 बजे तक होगा। शाम 5 बजे से 12 बजे तक अगर आप बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे ज्यादा महंगी बिजली पड़ेगी। अगर आपका एक यूनिट 7 रुपए का बनना है तो शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक जो है 10% एक्स्ट्रा आपको पे करने होंगे, क्योंकि सरकार का मानना है कि यह सबसे ज्यादा पीक टाइम होता है। 5 बजे से लेकर शाम 12 बजे तक सारी लाइट्स ऑफ होती हैं घर की, एसी भी चलता है, कूलर भी चलता है, किचन में भी काम होता है। तो 5 बजे से शाम रात 12 बजे तक सबसे महंगी बिजली होगी और सबसे सस्ती जो है रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो जो भी बड़े काम करना हो, प्रेस करना हो, गीजर का पानी गर्म करना हो, जो भी काम करने होंगे वो रात में शायद लोग करेंगे, सरकार का ऐसा मानना है। लेकिन टाइम ऑफ द डे ये नियम बहुत जल्द, कुछ ही महीनों में, हो सकता है 1-1.5 साल में, क्योंकि लगातार इसकी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार इसको लागू कर चुकी है, देश के तमाम राज्यों में लागू होगा और यह तब लागू होगा जब तमाम घरों में स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। इसीलिए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया बहुत तेज की जा रही है। अब अलग अलग टाइम में अलग अलग यूनिट का खर्च आएगा। कैसा है वैसे ये नियम? रात को 12 बजे के बाद सारे काम कर लिए जाएं, लेकिन 5 बजे से शाम रात 12 बजे तक सारे काम तो ज्यादातर लोग इसी टाइम में करते हैं। फिलहाल इस नियम को आप लोग किस नजर से देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।